श्रावण अधिक मास का महीना पूर्ण होने वाला है और ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं जिसमें शिव की भक्ति करके फल अधिकता में हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में श्रावण अधिक मास का दिन बहुत विशेष है जो कि 13 अगस्त रविवार के दिन है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए बिल्कुल नए 6 उपाय करना है जो इससे पहले आपने नहीं किए होंगे, क्योंकि ये उपायों की जानकारी गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में दी है। ये उपाय आप विषम परिस्थिति, कर्जा मुक्ति, धन प्राप्ति और जीवन से दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर आपको आवश्यकता के अनुसार आप एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अधिक मास के आखिरी प्रदोष में अगर आपने गुरुजी का बताया एक उपाय भी कर दिया तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप उपाय कर रहे हैं उसकी प्राप्ति आपको निश्चित ही होती है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। आज की कथा का बिल्कुल नया उपाय है जो आज गुरुजी ने बताया है। विषम परिस्थिति में करने को कहा है, अटके हुए कार्य को पूर्ण करवाने के लिए करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोल आए, सबके पास होकर आ गए और तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको एक प्रयास करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। अब आप 2 कलश जल लेकर शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव जी को पहले जल अर्पित कीजिए। 2 धार का जल समर्पित करने के बाद आपको एक बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। तो जो बेलपत्र आप अर्पित करोगे उसकी जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। फिर एक शमी पत्र आपको अर्पित कर देना है। शमी पत्र की डंडी भी जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। फिर आपको एक कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है। जब आप ये तीनों चीजें अर्पित करेंगे तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ आपको तीनों चीजें अर्पित कर देना है। और ये उपाय आपको 2 या 3 प्रदोष जरूर करके देखना है और अधिक फल प्राप्ति के लिए ये उपाय करने का मौका आपको 13 अगस्त श्रावण अधिक मास प्रदोष में करना ही है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने तिलदा नेवरा रायपुर की कावशी महाप्राण कथा के 6वें दिन बिल्कुल नया उपाय बताया था जो कि हम आपको बताने वाले हैं। प्रत्येक प्रदोष के दिन शंकर भगवान के मंदिर में आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको एक दिया, चाहो तो आप आटे का बना सकते हैं या मिट्टी का दिया आपको प्रज्वलित करना है, पर दिया आपका ही होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। कई लोग गलती करते हैं कि मंदिर का ही दिया उठाकर उसमें अपनी बाती और घी ले जाते हैं और लगा देते हैं, पर ये गलत है। आपको अपना ही दिया वहाँ पर ले जाके प्रज्वलित करना है। अब आप घर से या तो मिट्टी का दिया लेकर जाइए या आप आटे का दिया बना लीजिए। शिव मंदिर में आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। शिव मंदिर में आपको दिया प्रज्वलित करना है। शाम के समय आपको ये उपाय करना है, प्रदोष काल के समय। और इसके बाद घर में जो घर की चौखट है राइट साइड में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। घर में आप अपने ही घर का कोई भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। की चौखट में बाहर से अंदर की ओर देखते हुए, मतलब घर की ओर देखते हुए राइट साइड में आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी का दिया बनाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित करता है, एक दिया शंकर भगवान के मंदिर में और एक दिया अपने घर की चौखट में। उसके घर से बीमारियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। कई माताएं कहती हैं जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और जब हम उसमें पूजन करने वाले होते हैं तो उसमें दरार टाइप पड़ जाती है। तो इस पर गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है। आप मिट्टी से बना रहे हैं यदि शिवलिंग तो ऐसा हो रहा है, आपको मिट्टी में 3 चीज़ें मिलानी चाहिए। पहला, मक्खन या गाय का घी या गाय का दूध आप मिलाकर शिवलिंग बनाइए। इससे वंश वृद्धि के लिए भी किया जाता है। किसी कारणवश वंश वृद्धि रुकी हुई है तो घर में जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गाय का देसी घी थोड़ा सा आप डाल लीजिए या फिर गाय का जो देसी दूध होता है वो थोड़ा सा डाल लीजिए या मक्खन भी आप थोड़ा सा डालकर फिर शिवलिंग बनाइए। दूसरी होती है भस्म। भस्म का प्रयोग तब किया जाता है जब घर में रोग मुक्ति के लिए या कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो उससे रोकने के लिए भी जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उसमें थोड़ी सी भस्म मिला दीजिए। भस्म कौन सी मिलाना है? जो अलोनी गोबरी होती है, देसी गाय की जो गोबर होता है, जो गाय पोटा करती है, जो सीधा सीधा सूखा सूखा जम जाता है, सूख जाता है, उसको उठाकर ले आइए और उसको पहले जलाइए। जलाने के बाद उसको छान कर उसकी भस्म तैयार कीजिए। फिर उस भस्म को जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उस मिट्टी में थोड़ी सी भस्म मिला लीजिए और फिर पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। इस तरीके से जो पार्थिव शिवलिंग बनता है तो घर में बड़ी बीमारियां प्रवेश नहीं होती हैं। और तीसरा है काली मिर्च। पिसी काली मिर्च का गुरुजी ने पिछली वीडियोस में बताया था
जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई उसमें डाल लें, जिससे घर में रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती हैं। प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करना शुरू कीजिए। जिसके घर बरसों से संतान नहीं हुई है उनकी झोली भरना निश्चित है। ये उपाय आप किसी भी महीने में किसी भी प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय आपके मनोभाव में जो भाव आता, आप जिस भाव से जिस उद्देश्य से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे होते हैं तो देवादिदेव महादेव उसे तुरंत ही पूर्ण करते हैं। तो जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो अपना भाव भी अच्छा रख के बनाइए। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। 20 वर्षों के बाद सावन अधिक मास का ये मौका मिला है, तो इस मौके पे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया था, जो 7 तिथियों में 5 दीपक वाला विशेष उपाय है। अभी तक आपने 7 तिथियों में 5 दीपक प्रज्वलित नहीं किए हैं तो इस प्रदोष की तिथि में, जो कि 13 अगस्त को है, इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे मतलब चौखट पे शाम के समय आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अब वो दिए आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या आटे के ले सकते हैं। साथ ही आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। 5 दिए आपको घी के बना लेना है। और जब आप घर से अंदर की ओर देखेंगे तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। लाइन से 5 दीपक लगा दीजिए और प्रज्वलित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए। प्रदोष काल के समय आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। जो व्यक्ति सावन अधिक मास की इन विशेष तिथियों में दीपक प्रज्वलित करता है उसके घर में रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है। साथ ही उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमेशा उसके घर के भंडार भरे रहते हैं। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। नारी को बच्चेदानी में गांठ हो गई हो या बच्चेदानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी हो गई हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया हो तो आपको अलोनी गोबर कंडे की भस्म तैयार करके उस भस्म को शिवलिंग पर अर्पित करना है। अभी जो हमने बताया कि जो देसी गाय गोबर करती है, पोट्टा करती है, वो वहीं के वहीं जो सूख जाता है, वैसे का वैसे जमा हुआ सूख जाता है, उसको अलग से थापा नहीं जाता है। वो वहीं के वहीं जो सूख जाता है उसको उठाकर ले आइए और उसको जलाकर उसकी राख तैयार कर लीजिए। उसको छान लीजिए। फिर एक सफ़ेद कपड़े में आपको उस भस्म को रख लेना है और फिर शिव जी पर उसको चढ़ाना है। उस भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उस भस्म को आपको प्राप्त कर लेना है और उस भस्म को आपको अपने घर की डब्बी में रख लेना है। 7 दिन तक, सोमवार से रविवार तक, रोज अपने उदर में, पेट में त्रिपुंड जैसी 3 लाइन आपको खींच लेना है उसी भस्म से। और जो थोड़ा सा भस्म आपको खा भी लेना है। और उदर में त्रिपुंड जैसी लाइन खींचते समय आपको भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए बोलना है, बाबा सब ठीक करेंगे। और इसके साथ शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना भी शुरू कर देना है। और अगर आप उदर में त्रिपुंड नहीं बना पा रहे हो तो अगर आप सिर्फ उस भस्म का लेपन भी अपने पेट में, उदर में कर लेते हो तो भी काफ़ी है। उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब ये उपाय आपको कब करना है तो ये उपाय गुरुजी ने नहीं बताया है, पर इस उपाय को आप सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। और भस्म लगाने की शुरुआत कोई भी सोमवार से कर सकते हैं। मतलब जब आप शिव जी पर भस्म चढ़ाएंगे तो वो प्रदोष का दिन हो या शिवरात्रि का दिन हो या सोमवार का दिन हो। बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, 30 साल के, 35 साल के, 40 वर्ष के भी हो गए हैं, रिश्ते आते हैं पर बात आगे तक नहीं बढ़ पाती है, तो उनके लिए गुरुजी ने आज एक विशेष उपाय बताया था। आपको इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है और 5 आंकड़े का पुष्प लेना है। मतलब 5 आंकड़े का पुष्प का गुच्छा ले लेना है। वो हल्के नीले कलर का जो आंकड़े का पुष्प आता है वो वाला लेना है, सफ़ेद नहीं लेना है। आपको हल्के नीले कलर का आंकड़े का पुष्प लेना है और एक कलश जल लेना है। ये सामग्री लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है, फिर एक शमी पत्र अर्पित करना है, फिर जो आपने हल्के नीले कलर के आंकड़े के पुष्प लेकर गए हो, गुच्छा लेकर गए हो, वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको जो एक कलश जल है उससे आपको थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल बेलपत्र की जड़ के पास समर्पित कर देना है और बेलपत्र के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लेना है। 7 परिक्रमा कर लेने के बाद जो बेलपत्र और पुष्प आपने चढ़ाए हैं उसे आपको उठा लेना है, प्राप्त कर लेना है और अपने घर की जो पूजन का स्थान होता है वहाँ पर आपको रख देना है। ये उपाय आप या तो 3 प्रदोष करिए या तो फिर आपको 3 शिवरात्रि में करना है। मतलब या तो आप प्रदोष में कीजिए या तो आप शिवरात्रि में कीजिए। अपने घर में बेलपत्र, शमी पत्र और आंकड़े के पुष्प लेकर आए हो, घर के मंदिर में रखे हो, उसे आप अगले दिन विसर्जन कर सकते हो। किन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।